रवन दान करूं सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये संसार है, यह बड़ा यहाँ पर झामर झूमर है। ये माया जो है तरह तरह की भेद जो है बना रखी है आत्मा को फांसने के लिए। बिना सद्गुरु की आप बच नहीं पाओगे। इस संसार में इतना झामर झूमर है, कहाँ से किधर जो है फंस जाओगे पता नहीं है। आपको सद्गुरु साथ रखना है। सद्गुरु तो साथ ही है, रखना नहीं है, उसको बूझना है। वह जो है आनंद का घर है, वो ज्ञान का सागर है। वो जो आपको संसार में चाहिए सारा सद्गुरु के चरण में है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वही मिलेगा। सद्गुरु के चरण में जो है जो चाहिए वही मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जान रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जान रक्षा करी, सर्वठाम जस आय।
सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आया हंस वृंदों, उसका स्वरूप कैसा है जिसकी आपको तलाश है? उसके लिए स्वामी जी ने कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आया हंस वृंदों, जो सद्गुरु है, जो प्रभु है, आनंद स्वरूप है, वो जो अभी आप क्या सुने? कौन स्वरूप नाम, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐ हंस वृंदों, स्वामी जी ने जो कह रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, तो जो सुख का सागर है उसका मुख कहाँ है? अरे सद्गुरु के चरण में है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, जो सुख का, जो सिंधु का मुख है वह सद्गुरु के चरण में है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, 5 तीर्थ कहाँ है? अरे गुरु के चरण में है, मत भुलाना आप लोग। तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, तो सद्गुरु के चरण में। और पंचतीर्थ का धाम कहाँ पर है? सद्गुरु के चरण में। तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है। वह घर नित्य कौन सा है? जो खत्म नहीं होता,
वो जो है सदगुरु का चरण है, ऐसा इसका भाष्य में नहीं लिखा हुआ है। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। स्वामी जी भाष्य में बहुत सारे चीजें छुपा दिए हैं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ होश हवास में कहता हूं कि एकदम ये सारी चीजें जो है सदगुरु के चरण में है। ये रिकॉर्ड हो रही है वाणी, आप भेद को बुझिए। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ दाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। उसका स्वरूप का, अनाम का स्वरूप क्या है? अरे गुरु का चरण है। गुरु का चरण में 5 ही तीर्थ नहीं है। गुरु की चारणी आमी 68 तीराथा, गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं स्वामी जी? गुरु के चरण में क्या क्या है? सब कुछ गुरु के चरण में है। सीधी सीधी बूझ जाओ, आपका चितन घर जो है गुरु का चरण है। जहाँ पाँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। अय हंस वृंदो, अब आप बोलोगे कि गुरु के चरण में ये जो है जो सब नदियां कैसे जाएंगी? अरे यही तो भेद है। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। पूरा संसार जो है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। आए हंस वृंदों, सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। और गुरु के चरण में जाओगे कैसी? आए हंस वृंदों, गुरु के चरण में जो है शरीर से नहीं जा सकती, मन वहां जाता नहीं है। मन नहीं जाता है गुरु चरण में। ये जो कहते हैं मन को लगाओ, मन को लगाते लगाते वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के वो सूरत में बदल जाता है। ये सब मेरा अपना अनुभव की बातें हैं, ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ये तो आपको बुझना है कि सही है या गलत है। मेरे कहने से आप क्यों करोगे? स्वामी जी का जो स्वर वेद है, आप उसको पढ़िए और उसको बूझिए।
आनंद का घर जो है तो सदगुरु का चरण है। सदगुरु का चरण में जाओगे कैसे? ऐ हंस वृंदों, वहां जो है सूरत से जाई जाती है। आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, आपका शरीर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपका मन जो है इस कमरे से बाहर हो जाएगा। मन को कैसे रोकोगे? मन को रोकने का उपाय जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जो विश्व में पूजा हो रहा है वह सब जो है मन के आधार पर हो रहा है। मन जो है मन ही काल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। ऐ हंस वृंदों, देखो स्वामी जी का ज्ञान जो है बहुत सहज है। आप कभी बोलोगे, कभी बोलते हैं बहुत कठिन है और कभी बोलते हैं बहुत सहज है। ऐ हंस वृंदों, जब आप भेद बूझ जाते हो तो सहज है। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। सूरज से पकड़ना है, मंडल पर पकड़ना है, भूमि पर पकड़ना है, सारा काम हो जाएगा। दुनिया भर का बवाला करते हो, कुछ नहीं करना। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथा। गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा। गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो। बिरले लोग बाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदों, मैं तो पूरा पहाड़ में जंगल में रहा है, अभी भी ऐसे ही हूँ। तो मैंने यहाँ के गांव वालों से पूछा कि भाई एक ऐसा जो है मंदिर है जहाँ जाने के बाद आदमी मरता नहीं है। अरे बोला साहब वो बहुत दूर है, जो है बर्फ में जाना पड़ेगा। मैं बोला जो है चलो हम लोग चलते हैं एक दिन जो है। अरे बोला आप जाएंगे तो फिर जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बोला अभी तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ ख़त्म नहीं होता है और फिर बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगे। बोला नहीं नहीं, वहाँ एक बार गए थे तो आए नहीं। आए हंस वृंदों, वो हमको बुद्धू बना रहा है। अरे मैं तो जानता हूँ, तावाना घरवा खो जाई साधु, जावा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा
खोजई साधु। अरे वह गुरु का चरण है, आ जाओ बुझ जाओ। तवन घरवा खोजई साधु, जावा गैलासी आवागमन हो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जावा कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु। आय हंस वृंदो, जो पूरे संसार में नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। अरे आप काहे नहीं भेद बुझ जाते हो? सब तो स्वामी जी इतना खोल खोल करके बोल रहे हैं। चार फल गुरु चरणमी, अचायामित फल पाय। असदगुरु जनर छाकरी, सर्वठा मुझसे आय। आय हंस वृंदो, हर बात में एक ही बात कही गई है, चालू जहाँ बसित पुरुष निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष कहाँ बसता है? अरे वह गुरु के चरण में है। अब आप सोच रहे हो ऐसा ही शरीर नहीं है, ये शरीर तो आपका जड़ शरीर है, इसी का अभिमान में तो सब भूला हुआ है। मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पतला हूं। छोटा पतला मोटा बड़ा और रूपक रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। मोटा पतला छोट बड़ा और रूपक रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी आपको कह रहे हैं, देह त्याग दुख जानकर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकर आओ आपन रूप। त्रिगुणाधर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जानकर आओ आपन रूप। त्रिगुणाधर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ऐ हंस वृंदो, अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? अपना स्वरूप देखने के लिए आईना होता है, आईना। दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं, शीशा कहते हैं। वो संसार वाला है, जड़ स्वरूप देखने के लिए होता है। चेतन स्वरूप कहाँ देखोगे? तो चेतन स्वरूप के लिए सद्गुरु चरण में जाना पड़ेगा। अब बोलोगे सद्गुरु चरण में कैसे जाए? अरे सूरज से जाना होता है। आप यहां बैठे हो, आप सूरज से कहीं भी चले जाओ, आपकी सूरत ही जो है अभी फंसी हुई थी संसार में जो है। सूरती फांसी संसार में, तासी पारी गयो दूर। सूरती बाधी तीरा करो, आठों पार हुजूर। सूरती फांसी संसार
सारमी ताशी पारी गय दूर सुरती बाधी स्थिरा करो आठ पहर हुजूर। ऐ हंस वृंदो, अरे सूरज से गुरु के चरण को बांध करके रखो, ये भाग नहीं पाएंगे। जो है सदगुरु जो है आपसे कहाँ भाग पाएंगे बताओ। सूरज से इनको पकड़ना है, पकड़ करके रखो, इनको बांध करके रखो। जो है सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर रूप दीहली दर साइया। सदगुरु हमारा स्नेहिया की आगर रूप दीहली दर साइया। आए हंस वृंदो, आपको जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निज स्वरूप को दिखल फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आया हंस वृंदो, देखो ये मृत्यु जो है शरीर का होना है, होगा ही, इसको आप रोक नहीं पाओगे। रोज बदल जा रही है। कल आप पूरा सुंदर बालक थे, बालिका थे, और जवान हुए, दूल्हे हो गए, दुल्हन हो गए, शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए। रोज तो बदल रहे हो आप जो है। तो आपको जो है, जो चेतना है वह कभी नहीं बदलती है। निज स्वरूप को दिखल फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आय हंस वृंदो, इतना स्वामी जी ने आपको सहज सहज बता दिया। कैसे कैसे बता दिया? गुरु के चरण में सूरज को टिका करके रखो और वहीं तुम्हारा स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आय हंस वृंदो, आपका घर कहाँ है? जहाँ आपका स्वरूप है। आपका घर कहाँ है? बार बार बता रहा हूँ, गुरु का चरण में है। तो गुरु के चरण में कैसे देखोगे? तो सूरज से देखनी होती है, और उसका मंडल है, उसका भूमि है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। ऐ हंस वृंदो, अमर लोक में जाने के बाद फिर संसार में नहीं आना होता है। आप डेली भजन सुनते हो, अब की गईली बहुरी नहीं आवना, फिर ना मिलवसन सारे जी। आय हंस वृंदो, अभी आप लोग सब लोग मिले हो, ये सदगुरु की महिमा है। आप इतनी जो है प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, ये सदगुरु की महिमा है कि आप सब जो है सदगुरु की महिमा का गुणगान सुन रहे हो आप जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग
जोगा विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा। विहंगम योग के बारे में बतलाएंगे जो कि अद्भुत है। यदि विधिवत तुम साधन करिय अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। आय हंस वृंदों, अभी आप प्रकृति को पकड़ करके बैठे हो और ये छोड़ देगी आपको, यह देह ही छोड़ देगी आपको। ये बीमार हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, फिर आप को फिर यही छोड़ देगी आपको। इसीलिए आपको शरीर छोड़ देना है। अब आप बोलोगे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी न शादी हुआ न विवाह हुआ और अभी आप बोल रहे हैं शरीर छोड़ दो। आय हंस वृंदो, देह त्याग दुखा जानकार आओ आपन रूप त्रिगुणाधर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। ऐ हंस वृंदो देखो, इस संसार में तो दुखी है। अब वो बोल रहे हैं, जो है हंसी इसलिए आ रही है कि एक हमारे यहाँ साधु जी हैं, तो अभी आपको बताया था कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ मंदिर है, वो माता जी थी, तो बेचारी जो है डेली वो प्रसादी ले आकर के दे जाती थी। जो है केला संतरा सेब जो है चढ़ता था और ले आकर के मेरे पास जो है देकर चली जाती थी। रोज का काम था उनका जो है। तो मैं एक दिन उनको पूछा था, अभी छुट्टी जाने के पहले अगस्त में मैं गया था और बेचारे आई, तब तक उन्होंने समाधि ले लिया, चली गई हूँ जो है। अब यहाँ भेद क्या है अब जो है जो वो है बाबा, अरे बोला संसार में बहुत दुख है। तो मैं बोला जो है बचपन में तो आपने जो है ज्ञान लिया नहीं, साधना किया नहीं और यहाँ तक पहुँच गए, अभी भी दुखी है और कुछ और भी बातें हैं वो मैं कह नहीं सकता। आय हंस वृंदों, देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप त्रिगुणाधर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आय हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जीता मानयारु पावन को पर पुरुषारथई धन्य धान्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबली। आय हंस वृंदों, स्वामी जी यही कह रहे हैं, जीता मानयारु पावन को पर पुरुषारथई धन्य धान्य सोई हंस है मुक्ति भुक्ति सबली। अभी अपना घर नहीं बूझोगे और अपना घर में नहीं रहोगे तो बुढ़ापे में कैसे होगा बताओ। इस संसार में दुख ही दुख है। अपनी सुरति को जो है संसार में मत लगाओ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये गलत है वो सही है। आपका काम है समझा देना,
बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठोर। बहने को माता बहन दो, पकड़ी लगा वो ठोर। इतना पर भी न मानी तो दीदा का दौर। आय हंस वृंदों, देखो ये संसार है। हम बोलते हैं मद्यमांस अपीयज, मल सब त्यागत सन। अतन माया मन भजन मी, क्षति सायं कवनंत। आय हंस वृंदों, अब उनको जो है आपका भाषण से मतलब नहीं है, उनको आपका कार्ड चाहिए। क्या करना है? तो दारू निकालना है, शराब निकालनी है, विस्की लेना है, ब्रांडी लेनी है। अब वो परेशान हैं, उनको हम शास्त्र के बात बता रहे हैं कि ये मल के समान है ये, वो बूझ ही नहीं रहे हैं और नाराज हो रहे हैं। मैंने बोला ये मेरा कार्ड ले जाइए ले जाइए और खूब जो है बह जाइए जो है। और जैसे ही उनको कार्ड दे दिया, बेचारे खुश हो गए जो है। आप भेद को समझो, तो समझाने पर कहाँ मानते हैं। बोला नहीं, ये वाला ब्रांडी, वो वाला शराब। आय हंस वृंदों, यही दुनिया झामर झूमर में उलझाई हुई है। तो नहीं मानता है तो ले जाओ भाई अब दुखित हो रहा है। आय हंस वृंदों, यह संसार जो है ऐसी ही है। तो दुनिया झामर झूमर मी अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर मी अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। रही एक की भय अनेक की, वैसा सहस बतारी जी। कहे कबीर के करा संग जरी हैं, बहुत पुरुषवा की नारी जी। आय हंस वृंदों, आप जो है गुरु के चरण में जो है रहने की आप जो है आदत डालो। गुरु का चरण में आपको नहीं रहना है, गुरु के चरण में जो है मन को रखना है। मन को रखने से वो सूरत में बदल जाएगी। मन जो है किसी वस्तु को पकड़ता है, छोड़ देता है। ये आप देख लो, जब तक वो नहीं मिलेगा मन उसी को पकड़ा रहेगा, और जैसे ही वो मिल जाएगा मन जो है उसको छोड़ देगा। ये मन का चाल ही है। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ। अमन फंदा में जीव पड़ी, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। आय हंस वृंदों, देखो जो अब तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी बहुत बढ़िया बढ़िया दोहा लिखे हैं। क्या कहते हैं, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आय हंस, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। अमृत सागर
छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। अय हंस वृंदों, देखो आपके शरीर में ही है, 24 घंटा है वो। घटी में पियवा पहचान हो शुभ वैली संत सुजाना। अय हंस वृंदो, देखो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा वो। आप कुछ भी जतन कर लो, कोई भी उपाय कर लो, अरे सदगुरु का चरण ही तो है, तो बिना सदगुरु का कहाँ मिलेगा आप बताओ। आप भुलाया मत करो। आप इस संसार में 6 पदार्थ नित्य अनादि है। निअक्षर परमात्मा, अक्षर सदगुरु, काल और प्रकृति। आय हंस वृंदों, ये जो है 6 पदार्थ जो है नित्य अनादि है, जिनका कभी भी किसी काल में मृत्यु नहीं होता है। ऊपर से चलो, निअक्षर, उसके अंदर से क्या निकला? अक्षर ब्रह्म। उसके अंदर से क्या निकला? सदगुरु। उसके अंदर से क्या निकला? प्रकृति। उसके अंदर से क्या निकला? काल। उसके अंदर से क्या निकला? जीव। आपकी चेतना ही तो संसार में फंस गई है ना। कभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सुबह करूंगा, कल करूंगा, ये पढ़ना है, वो लिखना है। तो आप संसार में आओगे तो यही सब पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, रोटी कमाना पड़ेगा, पति को रिझाना पड़ेगा, पत्नी को रिझाना पड़ेगा, यही सब तो काम है संसार में। फिर काहे लिए दुखित हो जाते हो? अय हंस वृंदों, इस संसार में यही सब होगा। और उस देश में ये सब नहीं होता है, वहां मन नहीं जाता है, वहां सुरति जाती है। तो जो है आपको, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जोयर सठ ताऊ पर बैठाऊंगा अनुभव दर्शी मोती बारिशी अमियाना दयन वाऊंगा। अमिया नद, अरे वो अमृत की नदी है, उसमें बैठने से आनंद आनंद आने लगता है। इसको हंस हंसनी बूझते हैं, परखते हैं, निरखते हैं। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्थिरा है आबा दिख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिरा है आबा दिख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सजानंद स्वरूप। यहाँ पर भी आनंद स्वरूप बोल रहे हैं। आप भेद को समझिए। स्थिर है अब दिख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आपन रूप बनाइया लोहायगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदों, जब तक लोहा जो है
अग्नि में रहेगा तभी तक उसमें अग्नि का गुण रहेगा, और जैसे ही उधर से अग्नि से बाहर हुआ अग्नि का गुण खत्म होने लगता है। वैसे ही जो आनंद है वह परमात्मा का गुण है, और जब तुम्हारी चेतना उसमें जाएगी, जब तक वहां रहेगी तभी तक आनंदित रहेगी। संसार में जो आनंद है, आनंद नहीं कह सकते उसे, उसे दुख सुख कहा गया है। आनंद तो चेतन देश में है, उसको हंस हंसनी विरही अनुरागी प्रेमी उसको बूझते हैं, और आपको बूझने के लिए स्वामी जी का आदेश भी है। स्वामी जी अब कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। स्वामी जी आपको क्या कह रहे हैं? झूठ है, ये कबीर साहब कह रहे हैं, झूठ है सुख का सुख कही, सुख मानत मन मत, झूठे सुख का सुख कही, सुख मानत मन मत, जगताच्या बीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गौत। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी ने तो आपको बता दिया, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। ऐ हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा, जिसमें आप सुख समझते हो उसमें सुख नहीं है, वह दुख का रूप है। आप संसार में देख लो, बोलता है अरे भैया शादी हो जाएगा ना तो हमारा बवाला खत्म हो जाएगा, और शादी हो जाने से नया बवाला आ जाता है, और फिर नया बवाला आ जाता है तो बच्चा नहीं हो रहा है, एक और नया बवाला हो जाता है, बच्चा हो गया पढ़ाई करो लिखाई करो। आया हंस वृंदो, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। और स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख का सागर पासी है, हेमति मन दगवार, खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुल द्वार। ऐ हंस वृंदो, द्वार खुलते ही आपको मिल जाएगा, सदगुरु के शरण में रहा करो। सदगुरु का शरण में रहने का मतलब है सुरति को गुरु के चरण में टिका करके रखो। आए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदानंद।